जय हिंद। ज्वाला सर स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम व्याकरण सीरीज के अंतर्गत देखेंगे समास। यह वीडियो यूपीएससी, बीपीएससी, टेट, सीटेट तथा सभी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं जिनमें हिंदी व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखिएगा। समास का अर्थ संक्षिप्त होता है। संक्षेप, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का लक्ष्य होता है। वस्तुतः दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप हो जाने पर जो नया शब्द बनता है उसे समासिक पद या समासिक शब्द कहते हैं। और दो या दो से अधिक पदों के संयोग को समास कहा जाता है। समासिक शब्द अथवा पद के अर्थ के अनुकूल विभाजन करना विग्रह कहलाता है। अब समास के भेद। समास के सामान्यतः चार भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा बहुव्रीहि तथा चौथा द्वंद्व। तत्पुरुष समास 6 कारकों में होता है। इन चारों के अलावा कर्मधारय तथा द्विगु तत्पुरुष के ही भेद हैं, तो इन सभी को मिलाकर 6 भेद होते हैं समास के। अव्ययी भाव समास, जिस समासिक पद का पूर्व पद प्रधान हो तथा समासिक पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव कहते हैं। इस समास में समूचा पद क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता है, जैसे प्रतिदिन, यथासंभव, आमरण इत्यादि। कुछ पद देखेंगे और उसके विग्रह। पद है अनुकूल, इसका विग्रह है मन के अनुसार, अनुरूप, रूप के अनुसार, अभ्यागत, अभी आगत, आजन्म, जन्म से लेकर आमरण, मृत्यु तक, और यथास्थान, और इसका विग्रह है स्थान के अनुसार, यथा समय, समय के अनुसार, यथाशीघ्र, शीघ्रता से, यथाक्रम, क्रम के अनुसार, अकारण, बिना कारण के। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का अंतिम पद प्रधान होता है। ऐसे समास में प्रायः प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद विशेष्य होता है। द्वितीय पद के विशेष्य होने के कारण समास में इसकी प्रधानता होती है। ऐसे समास 3 प्रकार के हैं: तत्पुरुष, कर्मधारय तथा द्विगु। तत्पुरुष के 6 भेद हैं। ये भेद है कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध तथा अधिकरण तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष के उदाहरण। पद है कठफोड़वा, इसका विग्रह है काठ को फोड़ने वाला। कुंभकार, कुंभ को बनाने वाला, घड़े को बनाने वाला। गृहागत, गृह को आगत। शत्रुघ्न, शत्रु को मारने वाला। करण तत्पुरुष के उदाहरण है। पद है अकाल पीड़ित, विग्रह अकाल से पीड़ित। अंधकार युक्त, इसका विग्रह अंधकार से युक्त। कर्मवीर, कर्म से वीर। गुण युक्त, गुण से युक्त। संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण। पद है देशभक्ति, इसका विग्रह देश के लिए भक्ति। देवालय, देव के लिए आलय। धर्मशाला, धर्म के लिए शाला। पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय। आलय और शाला मतलब होता है घर। अपादान तत्पुरुष के उदाहरण। पद है अन्नहीन, इसका विग्रह अन्न से हीन। कर्महीन, इसका विग्रह कर्म से हीन। जाति भ्रष्ट,
इसका विग्रह जाति से भ्रष्ट। जन्मांध, इसका विग्रह जन्म से अंधा। संबंध तत्पुरुष के उदाहरण। पद है विद्याभ्यास, इसका विग्रह विद्या का अभ्यास। सेनापति, सेना का पति। आनंद आश्रम, इसका विग्रह है आनंद का आश्रम। अधिकरण तत्पुरुष के उदाहरण। पद है गृह प्रवेश, इसका विग्रह गृह में प्रवेश। आत्मनिर्भर, आत्म पर निर्भर। युधिष्ठिर, इसका विग्रह है युद्ध में स्थिर। अगला है कर्मधारय समास। जिस तत्पुरुष समास के समस्त पद समान रूप से प्रधान हो तथा विशेष से विशेषण भाव को प्राप्त होते हैं, इनके लिंग वचन भी समान हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण पूर्व पद, विशेष्य पूर्व पद, विशेषणोभय पद तथा विशेष्योभय पद। कर्मधारय समास के उदाहरण। इसके पद हैं नीलकमल, इसका विग्रह नीला कमल। महात्मा, इसका विग्रह महान आत्मा। महावीर, महान वीर। नरसिंह, नर में सिंह के समान। चरण कमल, इसका विग्रह है चरण कमल के समान। कर्मधारय के अन्य उदाहरण। पद है महाकाव्य, इसका विग्रह महान काव्य। श्याम सुंदर, इसका विग्रह श्याम जो सुंदर है। चंद्रवदन, चंद्र के समान। विद्यारत्न, विद्या ही है रत्न। दुर्जन यानी दुष्ट है जो जन। अगला है द्विगु समास। जिस कर्मधारय समास का पहला पद संख्या बोधक हो वह द्विगु समास कहलाता है। द्विगु समास 2 प्रकार के हैं। पहला समाहार द्विगु तथा दूसरा है उपपद प्रधान द्विगु। द्विगु समास के उदाहरण। इसका पद त्रिभुवन, इसका विग्रह 3 भुवनों का समाहार। नवग्रह, इसका विग्रह 9 ग्रहों का समाहार। चौराहा, 4 राहों का समाहार। चतुर्वेद, 4 वेदों का समाहार। पंचमुख, 5 मुखों का समाहार। तिमाही, 3 माहों का समाहार। अगला है बहुव्रीहि समास। समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तब उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इस समास के पदों में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि पूरा पद ही किसी अन्य पद का विशेषण होता है। बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं चतुरानन, इसका विग्रह है 4 है आनंद जिसके, अर्थात ब्रह्मा। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। वीणापाणी, वीणा है कर में जिसके, अर्थात सरस्वती। नीलांबर, नीला है जिसका अंबर, अर्थात श्री कृष्ण। अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं और इसमें और का अर्थ छिपा रहता है। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। पहला इतरेतर द्वंद्व, दूसरा समाहार द्वंद्व और तीसरा है वैकल्पिक द्वंद्व। और द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। पद है अन्न जल, इसका विग्रह अन्न और जल। आग पानी, आग और पानी। मारपीट, मार या पीट। तो इस वीडियो में जाने हम समास के बारे में भेद और उसके उदाहरण। इसी तरह के और भी वीडियो जो हिंदी व्याकरण से रिलेटेड हो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ज्वाला सर स्टडी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।